देश के ऊपर 10 वाक्य लिख चुके हैं। तो आज मैं आपको विस्तार में जो है निबंध दिखाने जा रही हूँ, समझाने जा रही हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए। मेरा भारत देश के ऊपर निबंध। निबंध क्या होता है? कोई भी जो एक टॉपिक रहता है उस टॉपिक के ऊपर आपको जो है वाक्य लिखने होते हैं उसके टॉपिक के अनुसार, तो उसे निबंध कहते हैं, जैसे इंग्लिश में ऐसे कहते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे राइटिंग में मेरा भारत देश पर जो है ऐसे राइटिंग लिखवा रही हूँ, समझा रही हूँ। तो आप ध्यान से सुनिए। जो मैंने आपको पहले भी लिखवाया है वो भी इसके अंदर आप मेंशन कर सकते हैं। पहले भी मैं आपको 10 लाइन जो है पाठ के पीछे जो स्वाध्याय था उसमें भारत देश के ऊपर वाक्य लिखने थे, तो उसमें भी मैंने आपको वाक्य लिखवाया है आज विस्तार पूर्वक। तो वो वाक्य भी आप इसके अंदर जो है जोड़ सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, ध्यान से सुनिए। मेरा देश, तो हमारा देश कौन सा है? भारत देश। भारत देश के बारे में है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। यानी कि इसका अर्थ है कि जननी यानी हमारी माता, जन्मभूमि जो हमको जन्म देती है, जिस तरह से माता हमको जन्म देती है वैसे ही इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है, जन्मभूमि है हमारी, यहाँ पर हम रहते हैं, यहाँ पर हमारा जन्म हुआ है भारत देश पर, तो वो स्वर्ग से भी जो है महान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। भारत मेरा देश है, यह मेरी जन्मभूमि है। तो क्या है? भारत जो है मेरा देश है, सबका अपना देश है ये, तो इसलिए मेरा देश है, यह मेरी जन्मभूमि है, यानी कि मैं इस पर पैदा हुआ हूँ, इस देश में पैदा हुए हो ना आप, तो ये मेरी जन्मभूमि है। इसी का अन्न जल मेरे शरीर को स्वस्थ बनाए हुए हैं। तो हमारे इस भारत देश की जन्मभूमि का जो है अन्न, अन्न मतलब कि खाना हर तरह का, ठीक है, अन्न में सारा अनाज आ जाता है, चावल, दाल, बाजरा, मक्का, गेहूँ, जो वो अन्न के अंदर आता है। तो अन्न में मतलब कि अनाज को बोलते हैं, ये सारे में अनाज जो है इन सबको जो जिसका अभी हमने नाम लिया है उसको अन्न बोलते हैं। अन्न और जल जो है मेरे शरीर में वो स्वस्थ बनाए हुए हैं। ठीक है, स्वस्थ मतलब कि निरोग, बीमार नहीं है, स्वस्थ बनाए हुए हैं। इसी की मिट्टी में खेलकर मैं बड़ा हुआ हूँ। तो इसी किसके लिए आए हैं? भारत देश के लिए आए हैं कि भारत देश की मिट्टी में ही खेलकर मैं बड़ा हुआ हूँ। तो बार बार भारत देश का नाम ना लेकर इसी क्या हुआ है? सर्वनाम। तो संज्ञा के बदले जो प्रयोग में लाया जाता है शब्द उसे सर्वनाम कहते हैं। तो बार बार हम उसका ही नाम नहीं लेंगे भारत देश का, हम इसके जगह जो है सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसी किसके लिए आए थे? भारत देश के लिए आए थे। इसी की मिट्टी में खेलकर मैं बड़ा हुआ हूँ, यानी भारत देश की मिट्टी में मैं खेलकर बड़ा हुआ हूँ। मेरा देश प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहलाता था। तो मेरा ये भारत देश जो है वो प्राचीन काल मतलब कि पहले के समय में, बहुत पुराने समय में, जब इस दुनिया का जो सृष्टि हुई थी, तो प्राचीन काल से जो है ये क्या कहलाता था? सोने की चिड़िया कहलाता था। सोने की चिड़िया क्यों कहलाता था? क्योंकि इस भारत देश में बहुत सोना है, बहुत ही सोना है, इसलिए इसको सोने की चिड़िया कहते थे पहले। इसे प्रकृति ने अनेक ऋतुओं की सुंदरता दी है। तो हमारे भारत देश को जो है इस प्रकृति ने अनेक ऋतुओं की सुंदरता दी है, यानी इस भारत देश में अनेक ऋतुएं हैं। तो आपने ऋतुएं भी सीखी हैं। ऋतुएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, सर्दी की ऋतु, ग्रीष्म की ऋतु और वर्षा की ऋतु। तो लेकिन जो मुख्य रूप से 3 ऋतुएं होती हैं, और वैसे हम कैसे 5 ऋतुएं मानते हैं ना। ठीक है, सर्दी की ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु और पतझड़ की ऋतु मानते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर अनेक ऋतुओं की सुंदरता प्रदान की है। ठीक है, इसके उत्तर में हिमालय पर्वत मस्तक की भांति सुशोभित है। तो हमारे भारत देश के जो उत्तर में है, उत्तर कहाँ पर है? ऊपर की साइड बताते हैं। उत्तर में जो है हिमालय पर्वत है। उत्तर दिशा में क्या है? भारत देश के हिमालय पर्वत है, तो उसे मस्तक बोलते हैं। जिस
तरह से हमारा माथा, इसको माथे को क्या बोलते हैं, मस्तक। तो जो भारत देश के मस्तक में यानी उत्तर दिशा में क्या है, हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत जो है सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। तो हिमालय पर्वत जो है मस्तक की भांति सुशोभित है। तो हिमालय पर्वत को किससे तुलना की है, मस्तक से यानी माथे से। इस तरह से हमारे शरीर का सबसे ऊपर का भाग मस्तक है ना, ये माथा मस्तक। उसी तरह से जो है भारत के सबसे ऊपर का यानी उत्तर का भाग क्या है, हिमालय पर्वत है। तो मस्तक की तरह भांति सुशोभित है, यानी वो उस पर सुशोभित है, सुंदर दिखता है, ठीक है, हिमालय पर्वत। और दक्षिण में हिंद महासागर इसके पैर पर रखता है। तो भारत के दक्षिण में इस तरह से हमारे पैर नीचे होते हैं, तो दक्षिण कहाँ है भारत का, ये भाग जो है दक्षिण भाग कहलाता है। तो दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है, ठीक है। यहाँ पर हिंद महासागर है जो इसके पैर पर पखारता है, यानी पैरों की तरफ जो है उसको पैर की तुलना की गई है। भारत के दक्षिण भाग को पैर की तुलना की जहाँ पर हिंद महासागर है, ठीक है, तो पैर पखारता है। मेरे देश की धरती गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, सतलुज, व्यास आदि नदियों के कारण सदा उपजाऊ रहती है। तो हमारे इस भारत देश में बहुत सी मुख्य नदियां बहती हैं। वैसे तो बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मुख्य नदियों का नाम लिया गया है। तो सबसे बड़ी नदी है भारत देश की इस धरती पर गंगा, फिर यमुना, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, गोदावरी और सतलुज, व्यास आदि नदियों के कारण जो है ये भारत की धरती जो है उपजाऊ है। इन नदियों के पानी से जो है यहाँ पर सिंचाई होती है, खेती होती है ना, और उसी से अन्न पैदा होता है। तो ये जो है सदा उपजाऊ रहती है धरती, ठीक है, इन नदियों के पानी से, ठीक है। इनसे इन नदियों पर डैम बने हुए हैं, उनसे पानी मिलता है, ठीक है। तो ये जो है भारत की धरती पर इतनी मुख्य नदियाँ बहती हैं, ठीक है। अभी आगे हम देखते हैं, कई वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहने के बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हो गया। तो हमारा देश जैसा कि आप जानते हैं कई देशों तक, कई जो है दिनों तक जो है वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रह चुका है। यहाँ पर पहले अंग्रेज लोग राज्य किया करते थे, तो उनकी दास्ता से मुक्त होकर जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत जो है हमारा भारत देश स्वतंत्र हो गया था। यानी उस दिन अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हो गया था पूरी तरह से। कौन से दिन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत एक गणराज्य बन गया है, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 जो हमने अभी जनवरी में जो है 26 जनवरी आई थी 1950 ईस्वी में, ये ईस्वी सन है। तो उसमें जो है क्या हुआ, गणराज्य बन गया। यानी उस दिन जो है हमारा अपना लोकतंत्र का जो है संविधान लागू हुआ। उस दिन से लागू होने लगा, संविधान लागू होने लगा 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। भारत बलिदानी वीरों, संतों और गुरुओं का देश है। तो भारत जो है कैसा देश है, बलिदान करने वाले, बलिदानी वीरों, यानी इस मातृभूमि के लिए जो है, इस मातृभूमि पर कई वीर पैदा हुए। तो ये जो है जिन्होंने बलिदान दिया, अपना पूरा सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस भारत देश की रक्षा करने के लिए। तो कई वीर लोग, ठीक है, वीरों, संतों और कई साधु संत हुए, ठीक है, जो धर्म के नाम पर उन्होंने अच्छी बातें जो है लोगों को बताई। तो बड़े बड़े संत यहाँ पर, साधु संत पैदा हुए, कई वीर पैदा हुए। और गुरुओं का देश है। गुरुओं मतलब जो हमको शिक्षा देते हैं, जैसे अध्यापक को पहले गुरु माना जाता था, तो
कई बड़े बड़े गुरुओं जैसे गुरु द्रोणाचार्य, तो कई बड़े बड़े जो है संतों, साधु और गुरुओं का ये देश है। मेरा देश प्रतिदिन दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है, और हमारा भारत देश जो क्या है, दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। प्रगति यानी उन्नति कर रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में, और जो है खेती बाड़ी के मामले में, ठीक है, हर चीज़ में जो है उन्नति कर रहा है। मुझे अपने देश पर गर्व है, और अंत में क्या लिखेंगे कि मुझे अपने देश पर गर्व है। और इसमें जो मैंने कुछ आपको पहले से लाइन लिखवाई है भारत देश पर, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम एक बार फिर से देखते हैं भारत देश के बारे में, एक बार पढ़ते हैं। मेरा देश, यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में, ये भारत देश का जो है नक्शा है। यहाँ पर उत्तर में, ये उत्तर दिशा कहलाती है, उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर है, ठीक है, और यह पूर्व दिशा कहलाती है, पूर्व दिशा है, और यहाँ पश्चिम दिशा है। पश्चिम में क्या है, थार का रेगिस्तान है, ठीक है, पूर्व में भी यहाँ बंगाल की खाड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। तो ये चारों दिशाओं के बारे में भी आप लिख सकते हैं। और यह हमारे भारत देश का तिरंगा जो 3 रंगों से बना हुआ है, केसरी रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग, तो उसका यहाँ पर चिन्ह बताया गया है तिरंगे का, ठीक है। एक बार फिर से मैं रीड करती हूँ। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, भारत मेरा देश है, यह मेरी जन्मभूमि है, इसी का अन्न जल मेरे शरीर को स्वस्थ बनाए हुए है, इसी की मिट्टी में खेलकर मैं बड़ा हुआ हूँ। मेरा देश प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहलाता था, इसे प्रकृति ने अनेक ऋतुओं की सुंदरता प्रदान की है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत मस्तक की भांति सुशोभित है, और दक्षिण में हिंद महासागर इसके पैर पखारता है। मेरे देश की धरती गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, सतलुज, व्यास आदि नदियों के कारण सदा उपजाऊ रहती है। कई वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहने के बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हो गया था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत एक गणराज्य बन गया है। भारत बलिदानी वीरों, संतों और गुरुओं का देश है। मेरा देश दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है, मुझे अपने देश पर गर्व है, ठीक है। तो ये बच्चों आपको जो है निबंध लिखना है और अच्छे से याद करना है। धन्यवाद।